आज का ये स्पेशल वीडियो हमारा रहने वाला है कफ रोगों के ऊपर, जिनका बार बार गला खराब हो जाता है और कफ बहुत ज़्यादा बनता है। तो उनके लिए एक स्पेशल प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और गले में आई हुई विकारों को तुरंत दूर कर देगा। और कफ ज़्यादा बनता है तो कफ ज़्यादा बनना आपका बंद हो जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में इस प्राणायाम के विषय में कहा गया है। कफ की कोई भी समस्या है तो आप ये प्राणायाम करें। तो इस प्राणायाम को कैसे करना है, क्या विधि है, कितने समय के लिए करना चाहिए, पूरी जानकारी के साथ वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग, और गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्राणायाम की क्या टेक्निक है, देखिए इसमें आपकी जो जिह्वा है ना, जिह्वा का विशेष रोल रहता है। जिह्वा को मोड़ के ऊपर लगाना है आपको, तालू की तरफ जिह्वा निकाली। पहला स्टेप समझ गए आप, जिह्वा को मोड़ना है और पीछे जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाना है। जब पीछे चली जाए उसके बाद गले को थोड़ा सा टाइट करना है और श्वास को भरना है। देखिए, यहां से टाइट किया, फिर श्वास को आपने भरा। ऐसे करने से आवाज आएगी एक। फिर से देखिए, ये दूसरा स्टेप आप समझ गए। पहले स्टेप में जिह्वा को लगाना है, दूसरे में गले को टाइट करते हुए श्वास को भर लेना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, गले को टाइट ही रहने देना है और श्वास को बाहर छोड़ना है, वैसे ही रगड़ खाते हुए। देखिए, जिह्वा को मोड़ा, पीछे लगाया, इस पर पूरी श्वास गले से रगड़ खाती हुई गई, रगड़ खाती हुई श्वास आ गई। यानी कि कुछ भी, कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ गले में चली गई है। आपको पता है, शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो पहले जो गला जो होता है वो प्रहरी होता है, वो चीज़ को वहीं पे रोकने की कोशिश करता है। कुछ टाइम तक जो गला है, गले के अंदर जो ग्रंथियाँ वो फाइट करती हैं। तो उस समय अगर आपने गले की मदद कर दी है ये प्राणायाम करके, वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। अगर आप मदद नहीं कर पाए, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो चीज़ें अंदर प्रवेश करेंगी और आपको जाके बीमार कर देंगी। आपके इम्यून सिस्टम को वो डैमेज कर देती है। तो इस प्रकार से जब भी आपको लगता है कि गले में इन्फेक्शन मेरे हो गया है, और गले में इन्फेक्शन से ही कभी फीवर आपको आ गया, कभी कोल्ड आपको हो गया, कभी और बीमारियाँ आपको आ गई, तो उसमें तुरंत इसको करें। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, कभी भी इसको किया जा सकता है। ये तो मैंने बात बताई अभी, गले में इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है, कफ लगता है, कफ बना हुआ है। अब इससे थोड़ा सा एडवांस के ऊपर हम चलते हैं, जिससे कि कफ आपका बने ही ना और इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, फेफड़े आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, शरीर में गर्मी आपके पैदा हो जाए। तो स्टेप कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले बीच में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो जो बच्चे योग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूजीसी नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं, तो वो प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के गुरुजी योगा ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का लाइव कोर्स अभी चला हुआ है उसका वो हिस्सा बन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे वाईसीबी लेवल 1, 2 और 3 करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी एक कोर्स मैंने बना रखा है, तो वो भी जा कर के प्ले स्टोर के ऊपर ऐप के माध्यम से उस कोर्स को ले सकते हैं। जो कोर्स पहले आपका यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल था, अब उस कोर्स को प्ले स्टोर के ऊपर ऐप पे डाल दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें एक्स्ट्रा नोट्स और चीज़ें, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो और डाल के वहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। तो कोई भी बच्चा योग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ 9812897937। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अच्छा है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, कॉल कई बार मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, तो आपको अपने मैसेज का जवाब मिल जाएगा। या यूट्यूब के माध्यम से भी आप कमेंट में
आपने कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप उसको डाल सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। तो अभी हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कफ वृद्धि ज़्यादा हो गई है तो उसको रोकने के लिए, कफ बने ना, आपके फेफड़े मजबूत रहें, आपको अस्थमा की समस्या ना हो, टीबी की समस्या ना हो, क्योंकि सारे कफ के ही रोग होते हैं। तो उसके लिए एक सरल सी जो विधि थी मैंने बताई। अब दूसरा जो एडवांस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुंभक लगाना है। आपको श्वास को वैसे ही भरना है जैसे मैंने पहले 3 स्टेप में आपको बताया है। श्वास को भरना है, भरने के बाद गले को चोक कर देना है, रोक देना है। जितनी देर तक रोक पाए उतना अच्छा है। बस सावधानी एक है, बीपी हाई वाले नहीं रोकेंगे, हृदय पेशेंट नहीं रोकेंगे, बाकी सभी इसको रोकेंगे, रोक के अभ्यास करेंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप सभी करेंगे। इसके लिए अच्छा आप अपनी कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं और अपनी आंखें आप बंद कर लें। फिर वही जो मेरा करवाने का तरीका यही है कि मैं इसको जीभ को ऊपर लगवाता हूँ। तो जीभ को आपने ऊपर लगाया, फिर रगड़ खाती हुई श्वास को भरना है और रोकना है, और लास्ट में श्वास जब छोड़नी हो तो अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे करके श्वास को खाली कर देंगे। चलिए एक राउंड करते हैं। जीभ को मोड़ लिया, जीभ को खोलते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको श्वास को खाली कर देना है। फिर उसके बाद आंखें बंद ही रखें, सामान्य श्वास पर श्वास को चलने दें। आप ऐसे 3 से 4 बार आप नित्य आप करेंगे तो कफ संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जो गले में आए हुए जो विकार हैं वो आपके इसके माध्यम से दूर होने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, श्रेष्ठ भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुजी योगा को और करें अपने नेट योगा एग्जाम 2024 YCB लेवल 1 2 3 का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।